डियर बिकम पार्ट 2 स्टूडेंट्स, बिजनेस लॉ का ये पहला वीडियो लॉ सीरीज में आपके लिए उपलब्ध है। क्वेश्चन क्या है, अनुबंध किसे कहते हैं या अनुबंध क्या है, इसकी क्या विशेषताएं होती है, खूब यह पूछा जाता है। तो आइए इस चीज को समझा देते हैं, आप आसानी से एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। अनुबंध क्या होता है? तो अनुबंध की परिभाषा डिफरेंट तरीके से दी गई है, पर भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 सेक्शन 2H में कहा गया है कि कोई भी ठहराव जिसे दो या दो पक्ष किसी कार्य को करने के संबंध में किया जा सकता है या न करने के संबंध में किया जा सकता है, एवं कोई भी ठहराव जिसे कानूनी रूप से लागू कराया जा सकता है उसे अनुबंध कहते हैं। अब आइए, इसमें ढेर सारी बातें हैं। ठहराव का मतलब हो गया एग्रीमेंट। इसका मतलब है कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसको कानूनी रूप से लागू किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर गौर करके देखिए, आपने अपनी गाय मुझे बेचने के लिए एक ठहराव किया, एग्रीमेंट किया, मैंने उस पर सहमति दिया और यह हम लोगों की लिखित हो गई। इसका मतलब है इसको कानूनी रूप से लागू कराया जाना होगा। ये कानूनी रूप से इसको लागू किया जा सकता है। बाद में अगर हम लोगों में से कोई भी पक्ष अगर इनकार कर जाता है तो दूसरे पक्ष को कानूनी अधिकार मिल जाता है। ठीक, इसका मतलब है जो कोई भी ठहराव जिसको कानूनी रूप से लागू किया जा सकता है, पर ऐसा कोई भी ठहराव जिसको कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपने मुझे निमंत्रित किया कि चलिए सर थोड़ा घूम आया है। मैंने बोला ठीक है, शाम में 4 बजे आप आ जाइएगा। 4 बजे हम नहीं थे, तो ये भी एक एग्रीमेंट है, ये भी एक ठहराव है, पर यह सामाजिक ठहराव है, सोशल एग्रीमेंट है। इसको कानूनी रूप से लागू नहीं कराया जा सकता, इसलिए यह अनुबंध नहीं है। ठीक, इसका मतलब है अनुबंध तभी माना जाएगा जबकि कोई भी ठहराव, बार बार हम ठहराव बोल रहे हैं, ठहराव मतलब एग्रीमेंट, जब दो पक्षकार किसी एक बात के लिए एक ही अर्थ में, एक ही विषय में एक दूसरे से सहमत होते, तो यह ठहराव होगा। अब आइए, अनुबंध की क्या विशेषताएं होंगी। ठीक, तो पहली विशेषता हम थोड़ा थोड़ा बताते जाते हैं, आप उसको फिर लिख भी सकते हैं। पहला, एग्रीमेंट का होना। बार बार ये चीज ऊपर में आ रही है, बिना एग्रीमेंट के कोई, ठीक, बिना ठहराव के कोई अनुबंध नहीं हो सकता है। सबसे पहले कम से कम 2 या 2 से अधिक पक्षकार मिलकर इस बात से सहमत होंगे कि किसी कार्य को करने के लिए या न करने के लिए वो सहमत है। विषय वस्तु एक होनी चाहिए। इसका मतलब है सबसे पहला शर्त अनुबंध के लिए यह होगा कि ठहराव होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए पक्षकारों के बीच। आइए सेकंड क्या बोलते हैं। सेकंड, राजनियम द्वारा लागू होना। राजनियम मतलब स्टेट ऑफ लॉ, कानून के द्वारा इसको लागू होना चाहिए। आप, जैसे मैंने अभी बताया, आप कार बेचना चाहते हैं, हम कार खरीदना चाहते हैं, ये कानूनी रूप से हम लोग अगर ठहराव कर लेते हैं तो कानूनी रूप से एक दूसरे के प्रति बाध्य है। पर मान लीजिए कि एक ऐसा हम लोगों ने ठहराव किया जो कानूनी रूप से अवैधानिक है, इलीगल है, तो इसको चूंकि कानूनी रूप से लागू नहीं कराया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, हम लोगों ने एक डिसीजन लिया, एक एग्रीमेंट किया कि भैया कार उड़ा देना है। अब देखिए, ये कानूनी रूप से गलत है, इसलिए ठहराव है, पर इसको अनुबंध नहीं कहा जा सकता। ठीक, इसका मतलब है कानूनी रूप से जो लागू हो सकता है वही ठहराव, वही एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट है, अनुबंध है। तीसरा, कम से कम 2 पक्षकार होना चाहिए। कोई एक आदमी स्वयं से, खुद से एग्रीमेंट नहीं कर सकता है ना, क्योंकि 2 पक्षकार होना जरूरी है। अब ये नेक्स्ट देखिए,
चौथा बोलता है पक्षकारों के बीच वैधानिक दायित्व। वैधानिक दायित्व मतलब लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मान लीजिए कि आपने हमको कहा कि भाई आपके छोटे भाई को जरा सा स्कूल पहुंचाइए। बहुत अच्छा, ये ठहराव हो गया कि भाई रोज हम आपके छोटे भाई को स्कूल छोड़ के आएंगे। इसमें अब ये समझिए हम नहीं आए, अब आप कानूनी रूप से इसको लागू नहीं कराया जा सकता, क्योंकि इस पर कोई वैधानिक उत्तरदायित्व मेरे ऊपर लागू नहीं हो सकता। इसी वजह से ये ठहराव तो होगा पर अनुबंध नहीं होगा। इसके विपरीत गौर करके देखिए, ठीक, आपके यहां हम नौकरी करते हैं, ठीक है, ओके, अब आपके लिए मैंने 1 मंथ काम किया। अब ये वैधानिक दायित्व है आपका कि आप मुझे टाइम पर सैलरी पे करें। हमारे और आपके बीच नौकरी का एक एग्रीमेंट है और वैधानिक दायित्व उत्पन्न हो गया, ठीक, आपके बीच मेरे बीच। मेरे लिए वैधानिक दायित्व क्या है कि जो काम मुझे दिया गया है उसको हम पूरा करें। आपके ऊपर क्या वैधानिक दायित्व हो गया? आपके ऊपर वैधानिक दायित्व हो गया कि आपको जो शर्त है, नौकरी का जो शर्त है, उसका पालन करें। आगे देखिए, अधिकार के लिए बाध्य होना। जब अनुबंध में, ठीक, एक पक्ष दूसरे पक्ष को कोई अधिकार देने को बाध्य कर सकता है। मतलब आप और हमने एक अनुबंध किया, ठीक, अब इस अनुबंध के तहत मुझे बाध्य है, हम बाध्य हैं कि आपको कुछ अधिकार हम दें, ठीक। और इसके अलावा देखिए, अनुबंध किसी कार्य को करने के संबंध में हो सकता है या न करने के संबंध में हो सकता है। जैसे आपकी व्यस्तता है काफी, आपने हमको कहा कि सर आप पटना चले न जाइए, मीटिंग में हमारे बदले में आप शामिल होइएगा। बहुत अच्छा, हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया कि हम आपके बदले में मीटिंग में शामिल होंगे। हम लोग की यह लिखित हो गई, ठीक, शर्तें भी तय हो गई कि आप मुझे 500 रुपया देंगे। ये किसी कार्य को करने के संबंध में हो सकता है। बहुत अच्छा, अब ये इसके विपरीत किसी कार्य को न करने के संबंध में आपने हमसे एक एग्रीमेंट किया कि सर अगले 1 महीने तक आप कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, इसके बदले में आपको हम 500 रुपया देंगे। बहुत अच्छा, अब हमने ये एग्रीमेंट सिग्नेचर कर लिया और आप भी सिग्नेचर किए कि हम 1 महीने दिन तक कोई काम नहीं करेंगे, वीडियो नहीं बनाएंगे। अब ये कानूनी रूप से यह हम दोनों ही एक दूसरे के प्रति वैधानिक रूप से उत्तरदायित्व हैं। तो अनुबंध किसी कार्य को करने के संबंध में भी हो सकता है, न करने के संबंध में भी हो सकता है। मेरे ख्याल से ऐसा शॉर्ट वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल है। कमेंट में जाकर जरूर बताइए कि आप कौन से टॉपिक और मेरे से चाहते हैं, उसका इजी लैंग्वेज में आपको वीडियो बना देंगे। प्लस ये वीडियो का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आप अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। अगला वीडियो स्पेशलाइज्ड अकाउंटेंसी के संबंध में।